मोदी के परिवार पर छिड़ गया सियासी संग्राम। लालू ने मोदी के परिवार पर उठाया था सवाल। स्मृति ईरानी ने किया चारा चोर वाला पलटवार। लालू की बेटी ने भी पति चोर बोलकर किया वार। कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता। राजनीति की तरह करनी चाहिए। नीतियों का विरोध करना चाहिए, नेताओं का विरोध करना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी की निजी जिंदगी पर कोई घटिया टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर ये देश का दुर्भाग्य ही है कि मोदी की सत्ता से टक्कर नहीं ले पा रहे विपक्षी नेता अब उनकी निजी जिंदगी पर हमला बोलकर छिछले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गए। और दुर्भाग्य से इस तरह की राजनीति की शुरुआत लालू यादव जैसे मंझे हुए नेता ने की, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिनके पास लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करने की बजाय उन पर निजी हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि तुम बताओ तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं है, तुम्हारे पास तो परिवार ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। आरजेडी की कमान संभाल रहे लालू यादव ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया, तो भला बीजेपी कैसे खामोश रहती। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला और लालू यादव को चारा चोर बोलकर जोरदार पलटवार किया। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है। स्मृति ईरानी ने अपनी जुबान से लालू यादव का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ चारा चोर बोलकर तंज मारा। लेकिन ये बात तो पूरा देश जानता है कि लालू यादव चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर चारा चोर कहा जाता है और कहीं ना कहीं आरजेडी नेताओं को भी शायद ये बात पता है। इसलिए स्मृति ईरानी ने चारा चोर बोलकर तंज मारा तो पूरी आरजेडी में जैसे खलबली मच गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तो इस कदर बौखला गई कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि छीन तोड़ उजाड़ के अपनी सहेली का सुहाग और घर परिवार मोहतरमा घर फोड़नी चली है प्रवचन देने। लालू की बेटी रोहिणी ने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना उन पर कुछ इसी तरह से घटिया तंज मारा। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान तो इस कदर जुबानी मर्यादा लांघ गई कि स्मृति ईरानी के शरीर का मजाक उड़ाने से लेकर पति और बेटी तक को भी नहीं बख्शा। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो, भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है।
फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की। अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिख पोतने के लिए तैयार बैठी है। आरजेडी नेताओं की ये भाषा बता रही है कि जिस तरह से लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर हमला बोलने की घटिया राजनीति की, उसी तरह की राजनीति उनकी बेटी रोहिणी और पार्टी की नेता सारिका पासवान भी कर रही हैं। और ये बात यही खत्म नहीं हो जाती। सोशल मीडिया पर तो स्मृति ईरानी के खिलाफ पति चोर ईरानी जैसा घटिया हैशटैग भी चलाया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी की चारा चोर वाली बात से आरजेडी में किस कदर खलबली मची हुई है। बहरहाल राजनीति में नीतियों पर बात करने की बजाय जिस तरह स्मृति ईरानी की बॉडी शेमिंग की गई, उनके परिवार पर भी घटिया बयानबाजी की गई, इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने लालू यादव के वार पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यही करते हैं साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग,
ये मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम।